एनालाइज डेटा और स्लाइसर एक्सेल के ऐसे दो फीचर्स हैं जिन्हें आपने शायद ही यूज किया होगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने इन फीचर्स को एक बार यूज कर लिया तो अपने काम को आसान करने के लिए आप इन्हें बार बार यूज करेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉलेज हैज अ बिगिनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वही कवर करते हैं। ये एक एक्सेल टेबल है जहां कुछ चीजें मेंशन्ड है, जैसे कंपनी नेम, रीजन, इनवॉइस, डेट, क्लाइंट, क्वांटिटी, सेल्स और सेल्स टारगेट। इनमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे हम देखें तो मोबाइल, टैबलेट, ये चीजें जो है बार बार रिपीट हुई हैं और इनका सेल्स भी बार बार यहाँ रिपीट हुआ है। अगर हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सेल्स देखना है तो हम इस काम को फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर के थ्रू करने से हमें यह पता नहीं चलेगा कि किस क्लाइंट से हमारा सेल्स आया है और किस प्रोडक्ट का हमारा कितना सेल्स आया है। तो इस काम को हम आसान करने के लिए जाएंगे होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है एनालाइज डेटा का, हमें यहाँ क्लिक करना है। एनालाइज डेटा जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक विंडो राइट साइड में पॉपअप होगा। आपको इंश्योर करना होगा कि आपका इंटरनेट ऑन हो। अगर आपका इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो ये फीचर आपका ओपन नहीं हो पाएगा। हमारा विंडो ओपन हो चुका है। विंडो ओपन होने के साथ हमें ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं, जैसे टोटल सेल्स, टारगेट फॉर आइटम एक्सक्लूडिंग ईयरबड्स, और ये क्वेश्चंस हैं जो एक्सेल आपको रिकमेंड कर रहा है। आफ्टर दैट जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन हमें मिल जाता है। हम जब और नीचे आते हैं तो यहाँ हमें पिवट टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो पिवट चार्ट इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ चार्ट इंसर्ट करने के ऑप्शन हमें और भी मिल जाते हैं। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो नियरली ऐसे 41 आइटम्स हैं या 41 रिजल्ट्स ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमें आना है टॉप पर और टॉप पर एक ऑप्शन मिलता है आस्क अ क्वेश्चन। एक्सेल ने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस रिकमेंड किए हुए हैं, उसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर मुझे ईयरबड्स का सेल्स चाहिए तो मैं यहाँ टाइप करूंगा ईयरबड्स सेल्स और मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के साथ आप देखेंगे कि ईयरबड्स का सेल्स यहाँ आ चुका है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ क्लिक करके इंसर्ट पिवट टेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ और देख लेते हैं, जैसे कि क्लाइंट के नेम से हम सर्च करके देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। हम क्लाइंट में लेते हैं जेम्स का ऑप्शन, जेम्स सेल्स। जेम्स सेल्स देखिए, ये आपका टोटल सेल्स है जो जेम्स ने किया हुआ है। इसी तरीके से हम अगर चाहें तो कंपनी के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। हम अगर सर्च करते हैं व्हाट इज द सेल्स ऑफ ABCD कंपनी और एंटर जब हम करते हैं तो ये देखिए ABCD कंपनी का हमारा रिजल्ट यहाँ आ चुका है। अब हम पिवट टेबल इंसर्ट करके देखते हैं कि ये हमारा काम और भी आसान कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हमने ईयरबड्स इंसर्ट किया था तो टोटल ईयरबड्स का सेल्स वहां आ चुका था, लेकिन अगर हम देखें तो ईयरबड्स किस क्लाइंट ने कितना सेल किया और किस कंपनी ने कितना सेल किया वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे। पिवट टेबल इंसर्ट करने के बाद ये देखिए आपका नीचे एक टैब खुद ब खुद ऐड हो चुका है और यहाँ टोटल सेल्स दिखा रहा है यहाँ ABCD कंपनी का। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर चेंज करके ईयरबड्स का सेल हम कर सकते हैं। ये हमने ईयरबड्स का सेल किया और ये देखिए ईयरबड्स का हमारा टोटल यहाँ आ चुका है। हम यहाँ क्लिक करेंगे और हमारा पिवट टेबल यहाँ देखिए दूसरे टैब में ओपन हो चुका है। सम ऑफ सेल्स यहाँ आ रहा है, मतलब टोटल सेल्स आ रहा है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि किस कंपनी ने कितना सेल किया है ईयरबड्स का। तो ये जो टोटल सेल्स है हमें यहाँ डबल क्लिक करना है। जब हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो एक और टैब यहाँ ऐड होगा ऑटोमेटिकली और यहाँ सेल्स आ जाएगा कि ईयरबड्स का सेल आपका किस कंपनी ने कितना किया है, किस रीजन से कितना हुआ है, इनवॉइस नंबर क्या है और सारे डिटेल्स उसके आ जाएंगे। सेम वे से अगर हम किसी कंपनी के का सेल्स देखना चाहते हैं कि किस कंपनी ने कितना सेल्स किया है तो हम यहाँ जैसे देखते हैं ABCD सेल्स करने के बाद हम यहाँ पिवट टेबल जब इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा पिवट टेबल आ चुका है। हम जब पिवट टेबल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिर्फ एक ही हमारा रो आ रहा है, क्योंकि ABCD कंपनी एक ही रो में है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को बहुत ही आराम से एनालाइज कर सकते हैं, चाहे हमारा डेटा कितना भी वास्ट क्यों ना हो।
एक चीज मैं यहाँ और ऐड करना चाहूंगा, आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ टाइप करेंगे या जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ सर्च करेंगे और आप ऐड पिवट टेबल करेंगे, उतने टैब्स आपके ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। स्लाइसर, ये एक ऐसा फीचर है जिससे हम कोई भी डेटा बहुत ही आराम से फिल्टर कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन आता है स्लाइसर का, लेकिन स्लाइसर का ऑप्शन हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हमें किसी भी सेल पर क्लिक करना होगा और ये देखिए स्लाइसर का ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो चुका है। हमें क्लिक करना है स्लाइसर पे। जब हम स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं कि हम किस वे में अपने डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ चाहें तो एक सिंगल आइटम चूज कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो यहाँ मल्टी आइटम्स भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ आइटम्स, क्वांटिटी और सेल्स और मैं कर दूंगा ओके। आप देखेंगे कि जब मैंने स्लाइसर ओपन किया तो ये मेरा स्लाइसर ओपन हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ 3 स्लाइसर हैं और 3 स्लाइसर में हम अपने डेटा को बहुत ही आराम से फिल्टर कर सकते हैं। हम अगर देखते हैं ईयरबड्स, तो ईयरबड्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ईयरबड्स हमारे पूरे डेटा में सिर्फ 3 सेल्स में है, इसलिए ये हमारा 3 जगह शो कर रहा है। आप देखेंगे सेकंड स्लाइसर और थर्ड स्लाइसर भी फर्स्ट स्लाइसर पर क्लिक करते ही चेंज हो चुका है। जब हम क्लिक करते हैं ईयरफोन्स पे तो यहाँ ईयरफोन्स की क्वांटिटी हाईलाइटेड है और ईयरफोन्स का सेल यहाँ हाईलाइटेड है। सेम वे में अगर हम वॉच पे क्लिक करते हैं तो यहाँ वॉच की क्वांटिटी हाईलाइटेड है और वॉच का सेल्स हाईलाइटेड है। आप देखेंगे कि जो टेबल यहाँ क्रिएट हो रहा है वो भी प्रोडक्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। आप अगर स्लाइसर में और चीजें ऐड करना चाहते हैं तो आप जाएं स्लाइसर में। स्लाइसर में जाने के बाद आपने जो चीजें चूज नहीं की हैं आप उन चीजों को यहां से चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो एक चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो मल्टी आइटम्स चूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ अगर डेट चूज करता हूं और ओके करता हूं तो ये देखिए हमारा डेट का स्लाइसर यहाँ ओपन हो चुका है और यहाँ कंपनी नेम भी ऐड हो चुका है क्योंकि मैंने कंपनी नेम पर भी क्लिक किया था। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कंपनी GHIJA तो यहाँ देखिए हाईलाइटेड जो चीजें हैं वो सिर्फ एक कंपनी का सेल्स शो कर रहा है। इसी तरीके से जिस कंपनी का भी सेल्स हम देखना चाहते हैं यहाँ से हम बहुत ही आराम से देख सकते हैं। आप एक बार स्लाइसर का फीचर जरूर यूज करें और आप रियलाइज करेंगे कि ये फीचर ऑसम है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप इन फीचर्स को भी यूज करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।